बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। डियर गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को प्रोबायोटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसको भी आप इंशाल्लाह सिंपल और आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे, चाहे वो नए कैंडिडेट हैं चाहे वो पुराने कैंडिडेट हैं। मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे आप इसको शेयर भी करें। तो डियर गाइस, प्रोबायोटिक को समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हमारा जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम है क्या, इसकी जो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। यानी कि हमें जो भी अपना बीमारियां, जो भी हमें डिजीज लाभ होते हैं, जो बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, वो चाहे हमारा नाक है, मुंह है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके ज़रिए जो हम अब इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हमें हो जाती हैं। तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो हमारे अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं जिसे हमें कहते हैं गुड बैक्टीरियाज, तो वो क्या करते हैं कि बाहर के आने वाले बैक्टीरियाज का मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमें एक नेचुरल तौर पे हमें उस डिजीज़ से वहाँ क्या जो हमारा जो भी प्रॉब्लम हो रहा होता है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं, अगर वो ठीक नहीं हो पाती, फिर डॉक्टर जो है ना उनको मेडिसिन भी देते हैं और छोटी मोटी ट्रीटमेंट के साथ फिर जो छोटे मोटे जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ड्यू टू अवर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। तो गाइज, व्हाट इज़ प्रोबायोटिक? Probiotic are live microorganisms found in foods or supplement that help and maintain to improve the body healthy bacteria। यानी कि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसे मैंने शुरू में बताया कि ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड्स में भी अवेलेबल होते हैं और उसी के साथ जो सप्लीमेंट्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी ये अवेलेबल होते हैं। तो उनको देने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं जिसके हम गुड बैक्टीरियाज कहते हैं, तो अगर वो वीक हो जाते हैं तो ये उनको जाके स्ट्रेंथन करते हैं और उसको जाके मजबूत करते हैं, जिसके बाद जो भी हमारी अपना इंटेस्टाइन में, पेट में या स्टमक के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, डायरिया, ईटीसी वगैरह, तो उसको जो है ना उसके बाद उसको रिलीफ मिल जाता है। तो डियर गाइस, अब ये प्रोबायोटिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब आप ये देखें कि प्रोबायोटिक जो हमारे नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो फूड्स हैं या नेचुरल जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो कौन कौन सी ऐसी हैं जिसके अंदर प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। उसमें आप देखें कि दही है। अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो हम कहते हैं कि आप दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे लाखों की तादाद में प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि बंद गोभी है, उसके अंदर भी प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। लीमू और अदरक, इन दोनों का जो एक मिक्सर बनाया जाता है तो उसके अंदर भी लाखों की तादाद में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। और इसी के अलावा पनीर, अचार, इमली, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल वैसे दी जाती हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं, जब वो उसकी कमी होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद हमें स्टमक का प्रॉब्लम भी होता है और टीथ का प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब इन्हीं चीज़ों को जब मेडिसिन की फॉर्म में बनाया जाता है, जिसके अंदर साशे भी बनते हैं और इसके अलावा इसके कैप्सूल भी बनते हैं। तो अब इनको साशे के अंदर एक कैप्सूल में बनाने के बाद ये क्या होता है कि जो भी पेशेंट जिसको डायरिया हो रहा होता है या जिसका जीआई ट्रैक्ट जो है ना वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता, तो ये उसको पाउडर फॉर्म में, ख़ासतौर पे बच्चों को और एडल्ट्स में जो है ये कैप्सूल दिए जाते हैं। जब ये एडल्ट्स या बच्चे पाउडर फॉर्म में साशे या कैप्सूल को जब ये लेते हैं तो अच्छा, तो प्रोबायोटिक जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एसिडिक मीडिया में डिज़ोल्व नहीं होते। तो आपको पता होगा कि एसिडिक मीडिया हमारे पेट के अंदर होता है और अल्कलाइन मीडिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये प्रोबायोटिक के जो साशे होते हैं जो कि छोटे पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, इसी के साथ साथ कैप्सूल में भी ये बंद होते हैं, तो ये इंटेस्टाइन में जाके, कोलन में जाके ये ओपन होते हैं। उसके बाद इनकी वहाँ पे ओपन होने के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है लाखों की तादाद में। अगर एक कैप्सूल के अंदर या एक साशे के अंदर अगर 1 लाख प्रोबायोटिक्स हैं तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो डबल हो जाते हैं, वो 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के जरिए 4 लाख हो जाते हैं। तो इस तरह जब कंटिन्यूस ट्रीटमेंट की जाती है तो उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है और उसी के साथ साथ हमें जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, चाहे वो बच्चों
बच्चों में हो रही हो या वो एडल्ट में हो रही हैं, वो ऑटोमेटिकली वो सबसाइड हो जाती हैं। अब इसको जो है ना कैप्सूल फार्म में भी और साशे फार्म में भी मुख्तलिफ कंपनियाँ प्रमोट कर रही हैं। आप लोगों ने यकीनन काफ़ी प्रोडक्ट्स के नाम भी सुने होंगे। तो इसमें अब ये आखिर करते क्या है, तो प्रोबायोटिक कैन हेल्प प्रिवेंट डायरिया काज्ड बाय एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक वो लोग जो ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से भी जो जिन बैक्टीरिया ने प्रॉब्लम काज किया वो तो किल होगा, उसी के साथ साथ ये होगा कि जो हमारा गुड बैक्टीरिया वो भी किल हो जाता है। तो ये प्रोबायोटिक जो हो जाते हैं तो हमारे वो अच्छे बैक्टीरिया की भी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। दे कैन हेल्प ट्रीट इन्फेंट कोलिक, तो छोटे बच्चों की जो कोलोन है उनको भी ये अपना इम्प्रूव करते हैं उसकी कंडीशन को। इसी के साथ दे कैन हेल्प ट्रीट पेरियोडोंटल डिजीज़, और उसी के बाद दे कैन हेल्प टू मेंटेन रिमीजन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो हमारी जो कोलोन के अंदर जो अल्सर हो जाता है और उसके बाद उसकी जो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, तो ये प्रोबायोटिक की वजह से आती है। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यकीन समझ में आई होगी। उसके बावजूद भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो नाज़रीन, आप गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक लाइक दे दें, और अगर उसके बाद आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर वर्क एंड अचीव योर ऑब्जेक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।